हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ की क्लास में, है ना। कल रीजनिंग की क्लास नहीं होगी बेटा, कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। कल शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा सभी लोग। पायल भाई, पायल भाई नहीं, पायल बहन जी, कल जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास होगी। और कल का जो टॉपिक है हमारा, कल का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिस्काउंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है डिस्काउंट। आज हम लोग डिस्काउंट वाली बात कर रहे होंगे, ठीक है। और डिस्काउंट टॉपिक को आज हम लोग खत्म कर लेंगे। और कल जो क्लास है शाम को 7 बजे सभी को लाइव रहना है। कल शाम को 7 बजे बेटा सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है, यानी हम कह सकते हैं साधारण ब्याज की, ठीक है। हाँ हाँ, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है। और सभी के एक बार फिर से स्वागत है क्लास में भाई। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक। चलो चलो, सभी लोग तैयार हो? मुझे एक बात बताओ, सभी लोग तैयार हो? डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन हमने पहले लगाए हुए हैं और आज की क्लास में फिर हम लोग डिस्काउंट की ही बात करेंगे, ठीक है। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन में डिस्काउंट के लगाए थे, 1 से 2 सवाल थे डिस्काउंट के। और आज की क्लास में फिर से हम डिस्काउंट वाले सवालों की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो अगर तुम्हें कभी डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू में 100, ऐसे बोल सकते हो, है ना। इसके अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि डिस्काउंट मार्क प्राइस होता है तो प्रॉफिट किस पर होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर होता है भैया? मार्क प्राइस पर। अगर हमें प्रॉफिट निकालना होगा तो सीपी की बात करेंगे, डिस्काउंट निकालना होगा तो एमपी की बात करेंगे। ये सारी बात तुम्हें क्लियर है भाई? सभी को ये बात क्लियर है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो बढ़िया है, बढ़ाए आगे क्लास को, है ना। क्लास को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑफर है बेटा, ये ऑफर 4 सितंबर तक के लिए है आपके लिए। उसके बाद 4 सितंबर के बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा। पर उम्मीद कर रहा हूं आप 4 सितंबर के पहले पहले ये जो बैच है वो परचेज कर लेंगे और अपने तैयारी को शुरू कर लेंगे, ठीक। चलो देखो, पहला सा क्वेश्चन लग रहा है, हाँ पहला सा क्वेश्चन लग रहा है बेहतरीन सा। डिस्काउंट टॉपिक के अंदर बेसिक छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बेसिक बातों पे अगर आप काम कर लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। और हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के एग्जाम में कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा, सवाल बहुत छोटे छोटे आएंगे, बेसिक चीजों पर सवाल आएंगे। आप बस बेसिक चीजों पे बात बना लेंगे तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप पढ़े तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री 20% की छूट दे रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है। 20% की छूट दे रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। दुकानदार अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की वृद्धि करी गई है? अंकित मूल्य कितने परसेंट ज्यादा लिखा गया, बस यही पूछ रहा है। अंकित मूल्य को कितने परसेंटेज ज्यादा लिखा गया है? ओके, दो बच्चों ने जवाब दिया है। अंकित भैया कह रहे हैं ए होगा और यस कह रहा है बेटा ए होगा। एक छोटी सी बात बेटा आप नोट कर लेना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुम सारे बच्चे नोट कर लेना। कभी भी सवाल आपसे कहे कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ हुआ, कभी भी सवाल ऐसे कहे डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ हुआ, जैसे कि हमारे सवाल में कह भी रहा है कि दुकानदार 20% की छूट दे रहा है फिर भी 30% लाभ कमा रहा है ना। अगर डिस्काउंट देने के बाद लाभ होगा तो प्यारे भैया हम बनाएंगे यहां पर सीपी और एमपी का रेशियो। क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, रेशियो में होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये हो जाता है सीपी और एमपी का रेशियो। बस इसी कॉन्सेप्ट से सवाल लग जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट से सवाल लग जाएगा बेटा। रश्मि का आंसर आ रहा है 62.5, ये सही आंसर है, ठीक है। जो लोग ए बोल रहे हैं उनका सही आंसर नहीं है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, कह रहा 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी डिस्काउंट अगर मैं घटाऊंगा तो सीपी हो जाएगा बेटा 80, सीपी हो जाएगा 80। 30% लाभ कमा रहा है यानी एमपी हो जाएगा 130। अगर मैं इन्हें रेशियो बनाऊं तो बन जाएगा बेटा 8 और 13। मतलब वो व्यक्ति लाया सामान 8 का है, लिखा उसने 13 है। सामान लाया 8 का है, लिखा 13 है, यानी कितना परसेंट ज्यादा लिख रहा है बेटा? 5 ज्यादा लिख रहा है। कितने में से? 8 में से। 5 ज्यादा लिख रहा है, 8 में से कितने परसेंट होगा? यहां से तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो 60.2.5% ज्यादा लिख रहा है, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 62.5। 62.5% इस सवाल का
आंसर बनेगा भाई, है ना। और ये सवाल लग कैसे रहा है बेटा, इस कॉन्सेप्ट से लग रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा बेटा सभी लोग कॉपी में। डिस्काउंट देने के बाद अगर लाभ होगा तो सीपी और एमपी का ये रेशियो बनाना है। हाँ, एमपी पर कितने परसेंट वृद्धि करी गई का मतलब यही है कि अंकित मूल्य कितने परसेंट ज्यादा लिखा गया है ना। एमपी पर वृद्धि का मतलब वो ऐसे ही बोल रहा है बेसिकली कितने परसेंट ज्यादा लिखा गया है, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज को ऐसे बोल रहा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पर पूछा यही गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए बेटा। एमपी पर नहीं निकालना है, ध्यान दो, यहां पर लैंग्वेज जो बोल रहा है एमपी पर कितने परसेंट वृद्धि करिए। एमपी पर वृद्धि नहीं होता, एमपी पर डिस्काउंट होता है। एमपी पर वृद्धि नहीं होता है, एमपी पर डिस्काउंट होता है, ये समझो आप, ठीक है। अगर आप कह रहे हो वृद्धि हुई तो वृद्धि तो 8 से बढ़ के 13 हुआ ना, 13 से बढ़ के 8 थोड़ी ना हुआ, 13 से तो कम होके 8 हो जाएगा। तो इसलिए अपॉन में एमपी नहीं आएगा बेटा, वृद्धि 8 में हुई है। कम वाले में वृद्धि होती है, ज्यादा वाले में वृद्धि थोड़ी ना होती है बेटा, ठीक है। तो बटे में आएगा 8, आंसर तुम्हारा 62.5 आ जाएगा। समझ गए हो। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेज का अंकित मूल्य 70% की कीमत पर व्यापारी को बेचा गया है, 10% का नुकसान हो रहा है। ध्यान दो, 70% की कीमत पर बेचने का मतलब है 30% डिस्काउंट दे रहा होगा, और 30% डिस्काउंट देने के बाद 10% नुकसान हुआ है। डिस्काउंट 30% का और लॉस 10% का। अभी अभी हमने पढ़ा था सीपी और एमपी का रेशियो, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 70 में बेचा गया, देखो साफ साफ कह रहा है, और 10% लॉस हुआ, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो 10 में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो 10 बेटा 10 में घटा देंगे, बस यही कहानी है ना। याद रखो, यहां पर देखो पीछे सवाल में, अगर डिस्काउंट देने के बाद लाभ हो रहा है तो 100 माइनस डी 100 प्लस पी किया है। अगर यहां लाभ के साथ साथ अगर मैं हानि और बोलता तो यहां पर 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस भी तो हो सकता था। तो बस यही करना है आपको, सीपी और एमपी का रेशियो बनाना है 70 और 90। अभी क्या कह रहा है, व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर बेचता है तो कितना लाभ होगा मुझे बताओ। लाया वो 70 का था, लिखा उसने 90 है, अब वो बेच रहा है 95%। 95% का मतलब है 5% डिस्काउंट दे रहा है। 95% पर बेचने का मतलब है वो 5% ही डिस्काउंट दे रहा है बेटा। 90 का 5% डिस्काउंट दे दो, 90 का 5% डिस्काउंट दोगे यानी 4.5 रुपए का डिस्काउंट होगा, बेचेगा 85.5 में, है ना, बेचेगा बेटा 85.5 में। अब बताओ लाया कितने का है, लाया वो 70 का है, बेच रहा है 85.5 में, तो अब उसे कितना फायदा हो रहा है, अब हो रहा है 15.5 का फायदा। 70 पर कितने परसेंट होगा मेरे प्यारे भैया, यहां से निकालोगे लगभग में तुम्हारा आंसर आएगा 22%। लगभग में जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाएगा तुम्हारा 22% का फायदा हो रहा है। लगभग में 22% का फायदा हो रहा है। और आप देख रहे हो ये सवाल यूपीएसआई में पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए सवाल है सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल है और बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मेरे साथ बने रहना, मैं आपको हर एक बात समझा दूंगा, ठीक है। हाँ भैया अंकित, इस सवाल का आंसर जो है वो 22% बनेगा लगभग में। एक बार फिर समझ लो, डिस्काउंट देने के बाद लाभ होगा तो यह 100 प्लस पी होगा, हानि होगा तो 100 माइनस लॉस होगा। हमारे सवाल में कहा गया कि हानि हो रहा है, मतलब यह 90 करवा लेना है। अब हमसे कह रहा है कि 95% पर बेचना है। 95% पर बेचने का मतलब है 5% डिस्काउंट करना है। 90 का 5% डिस्काउंट करवा दीजिए, इतने का बेचना है। या तो अब इसका 90 का 95% निकालो तो भी यही आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी नमस्ते, बिल्कुल बेटा, यश, आयुषी, रश्मि, अंकित, तारा, सबको बात समझ आ गई मेरी। हाँ, सबको मेरी बात समझ आ गई है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर लग रहा है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, परेशान मत हो जाना। अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं आपको उसे समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी धैर्य मत खो देना, क्योंकि तैयारी करना तुम्हारा धर्म है और तैयारी तुम्हें करनी ही पड़ेगी अगर तुम नौकरी चाहते हो, ठीक है। भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप सोचोगे हम छोड़ दें, हम भाग जाएं, तो क्या करोगे, जीवन भर भागते ही रहोगे फिर, है ना बेटा, जीवन भर भागते रहोगे, कुछ होना जाना नहीं है। इस क्वेश्चन पर आइए, 20% छूट देने के बाद 2400 में बेच रहा है,
फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। जरा मुझे एक बात बताओ, 2400 को मत पढ़ना, 2400 को मत पढ़ो, केवल इसे पढ़ो। 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, बोल रहा है ना, 20% छूट देने के बाद 20% लाभ हो रहा है। मुझे सीधे सीधे बताओ बेटा, क्या तुम सीपीएमबी बना सकते हो? अभी हमने बताया डिस्काउंट देने के बाद लाभ होगा, सीपीएमबी बना सकते हैं। 20% छूट मतलब सीपी 80 हो गया, 20% लाभ मतलब एमपी 120 हो गया। हो गया। अब क्या कह रहा है, अगर कोई बिना छूट देकर बेचा जाए, मतलब छूट ना दी जाए, मतलब जितना लिखा होगा उतने का बेचा जाए। 80 का सामान 120 का बेचा जाएगा तो बेटा फायदा होगा 40 का, 80 पर कितने परसेंट होगा? देखो तुम्हारा आंसर आ गया बेटा 50%। समझ रहे हो ना? 2400 का कोई यूज है नहीं सवाल के अंदर। अगर आप इस तरीके से सवाल लगा रहे हो, अगर आप इस तरीके से बेटा सवाल लगा रहे हो तो 2400 का कोई यूज है नहीं। लेकिन अगर ऐसे नहीं लगा रहे हो, आप लगा रहे हो बेसिक तरीकों से, तो बेटा बेसिक तरीकों से तुम सवाल लगाओगे तो फिर हमें 2400 का यूज करना पड़ेगा और फिर वहां से तुम्हारा आंसर बनेगा, जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं ताकि आपके यहां से आंसर जो है वो एक लाइन आधी लाइन में बनता शुरू हो जाए। ठीक है, एक लाइन और आधी लाइन में तुम्हारे आंसर। देखो 3 सवाल लगाए और तीनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे है कि आपको सीपीएमपी का रेशियो बनाना आना चाहिए, सीपीएमपी का रेशियो बनाना आना चाहिए और क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से खत्म हो सकते हैं। ठीक, चलो अगले सवाल पे चल रहे हैं बेटा। एक और क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है, दुकानदार कुर्सी की कीमत से 20% ज्यादा अंकित कर देता है और नगद भुगतान पे 10% डिस्काउंट दे देता है। देखो ये अलग सवाल है, ये बेटा अलग सवाल है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद लाभ हुआ है, वो हमसे कह रहा है कि 20% ज्यादा लिखेंगे, सीपीएमबी लिख लेते हैं। अगर हमने कहा सीपी 100 है तो कह रहा 20% ज्यादा अंकित करेगा, यानी 120 अंकित कर रहा है, और जितना अंकित कर रहा है उस पर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो 120 का 10% यानी 12 का डिस्काउंट देगा, बेचेगा 108 का। आप बताओ, लाया वो 100 का था, बेच रहा है 108 का, फायदा कितना हो रहा है? 8%। आंसर लग जाएगा ऑप्शन है, आंसर लग जाएगा बेटा ऑप्शन है। बिल्कुल बेटा, ओमकार भैया, अंकित, आयुषी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन रहा है भाई 8%। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 15% छूट पाकर खरीदता है, 10% छूट के बाद उसे 20% का मुनाफा पाना चाहता है। यह सवाल थोड़ा सा लेवल का है, अगर आप चाहें एग्जाम के अंदर इस तरह के सवालों को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन जो जितने सवाल अभी तक हमने लगाए वो सभी के सभी सवाल अटेम्प्ट करने वाले सवाल है। अगर एग्जाम में आएंगे तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है। इस सवाल को अगर आप आओगे तो ऐसा, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है एग्जाम के अंदर, आपको सवाल ज्यादा लगाने हैं, तो आप इसे लीव कर सकते हैं, वरना लगाने वाला सवाल ये भी आप लगा इसे भी सकते हैं। सवाल को जरा पढ़िए। जौहरी कह रहा 15% छूट पाकर सामान खरीदता है और फिर क्या करता है, फिर जब उसे बेचता है तो वो 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ मूल लेवल कीमत से कितने परसेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा, कितना परसेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा? ऐसे बोल रहे, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि जो मूल लेवल कीमत है बेटा वो 100 है, हमने मान लिया 100 उसकी लेवल कीमत है। 15% छूट लेकर खरीदता है, यानी खरीदा कितने में बेटा, वो सामान है 85 में। आदमी है जो सामान 85 में खरीदता है, लिखा उस पर कितना था बेटा, लिखा 100 था। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अब वो लाया 85 में, अब वो बेचेगा, और जब वो बेचना चाह रहा है तो बेचने के लिए वो क्या कह रहा है, 10% छूट देकर 20% का लाभ चाहते हैं। 10% छूट देकर 20% लाभ चाहते हैं। मुझे बताओ, यहां लिखा है 20% लाभ, 20% लाभ होगा 85 पर, 85 का बेटा 10% 8.5 20 17, 17 का लाभ लेगा, बेचेगा 102 में, और जब वो 102 का बेचता होगा तो 10% डिस्काउंट भी देता है। भाई 10% डिस्काउंट का मतलब है 90% में बेचता होगा 102, और 100% अगर मैं निकाल लूं तो वो निकल के आएगा लिखा कितना उसने, वो निकल के आएगा बेटा लिखा कितना। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे ना तो 102 इंटू में 100 अपॉन में 90,
यहां से बेटा निकल के आएगा 113.33। ये देखो, इसका मतलब लेवल कीमत तो 100 था, पर उसने कितना लिखवा दिया, उसने लिखवा दिया इतना। लेवल कीमत 100 था पर उसने लिखवा दिया इतना, तो कितने परसेंट ज्यादा लिखा है? यहां से तुम्हारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही बेटा, आयुषी ने सबसे पहले जवाब दिया है, सबसे पहले बेटा आयुषी ने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, क्या मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? है ना? बिल्कुल बेटा तारा, बिल्कुल, है ना? इस सवाल का जो आंसर लग रहा होगा वो आंसर लग रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सवाल का आंसर लग रहा है। मनीष भाई जय हिंद, है ना? स्वागत है आपका क्लास में। क्वेश्चंस एक बार सभी लोग ट्राई जरूर करो बेटा, सभी बच्चे एक बार क्वेश्चंस को बेटा ट्राई जरूर करिए। दोबारा से बताएं, दोबारा बता दूंगा। देखो बेटा, 100 रुपए मान लो उस पर लिखा हुआ था, उसको 15% छूट लेकर मतलब 85 का मिल गया सामान। अब जब 85 का मिला है तो वो बेचना शुरू करेगा। बेचने में वो कह के आ रहा है, बेचने में कह रहा है कि 10% डिस्काउंट देंगे फिर भी 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ किस पर होगा बेटा? 85 का लाया ना वो, तो 85 में 20% का लाभ होगा, यानी 17 का लाभ लिया, बेचेगा 102 का। और जब 102 का बेचता है तो 10% डिस्काउंट भी देता है। 10% डिस्काउंट मतलब 90% में 102 का बेचता है, तो 100% निकालोगे तो कितना लिखा होगा ये निकल आएगा। लिखा 113 है। ठीक, बिल्कुल बेटा, है ना? अटेम्प्ट जरूर किया करें क्वेश्चंस को। देखो बेटा, एक्चुअली क्या होता है, जब मैं सवाल लगाता हूं तो फिर आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सवाल लगाने की बारी तुम्हारी आती है तब कहीं ना कहीं जो मेन प्रॉब्लम है वो समझ आती है कि बेसिकली हम कहां अटक रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो बात है ना, हर बार क्वेश्चंस को खुद में अटेम्प्ट जरूर किया करो। चलो 6 नंबर पे आते हैं। दुकानदार 20% की छूट देता है, उसके बावजूद भी 60% का लाभ कमा लेता है। अंकित मूल्य 600 रुपए, लागत मूल्य बताओ। साफ साफ बताओ, 20% की छूट दे रहा है, 60% लाभ कमा रहा है। सीपीएमपी अभी सिखाया कुछ देर पहले बेटा, 20% छूट का मतलब 80 हो गया, 60% लाभ का मतलब 160 हो गया, यानी रेशियो हो गया 1:2 हो गया। कह रहा अंकित मूल्य 600 रुपए, अंकित मूल्य का रेशियो 2 है, तो 2 ही का वैल्यू 600 है, 1 का वैल्यू 300 हो गया। यही आंसर है, यही आंसर है। सीपी तुम्हारा 300 आ गया। आधी लाइन का सवाल था, आधी लाइन का सवाल है, और आप देख रहे हो बेटा एसआई जैसे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है सारे के सारे, ये सारे के सारे एसआई जैसे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं भाई। ठीक है, तो समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो? बिल्कुल बच्चा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बार फटाफट ट्राई करिए, कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 7 कर पाओगे, है ना? 15% की छूट और दूसरी पर 20% की छूट बराबर बराबर है। दो सामान मान लो, एक ए मान लो, एक बी मान लो। ए पर 15% की छूट देते हैं और बी पर 20% की छूट देते हैं, और ये आपस में हो जाती है बराबर। अगर मैं यहां से बी को नीचे लाऊं तो a बटा बी जो बन जाएगा वो हो जाएगा बेटा 4/3, यानी कि इनका जो अंकित मूल्य होगा वो 4 और 3 के रेशियो में होना चाहिए। इनका जो अंकित मूल्य होगा वो 4 और 3 के रेशियो में होना चाहिए। बेटा ऑप्शन चेक करो, सभी ऑप्शन चेक करो। कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प अंकित मूल्य हो सकता है। बेटा जिस भी ऑप्शन में 4 और 3 का रेशियो बनेगा वही आंसर हो सकता है। पहले ऑप्शन में 4-3 नहीं बनना, दूसरे में 4-3 नहीं बनना, तीसरे में बनना है, चौथे में नहीं बनना, है ना? केवल ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें 4 और 3 का रेशियो बनेगा, बाकी में 4 और 3 का रेशियो बनेगा ही नहीं। चेक करो, है ना? सवाल हमसे पूछ ही रहा है बेटा अंकित मूल्य क्या हो सकते हैं, तो ये रेशियो में है, जिस भी ऑप्शन में ये रेशियो बनेगा वो हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। क्लियर? सबको बात समझ आई? बोलो बच्चों, एकदम आसान सुंदर बढ़िया सवाल। आगे चले अगले सवाल पर। ये अच्छा सवाल है, ये वाला बताओ सभी लोग। बेटा ये वाला बताओ सभी लोग। देखो ये सवाल बहुत आसान है, टफ नहीं है, लेकिन सवाल लैंग्वेज को उल्टा पुल्टा लिखा है। मतलब जो लैंग्वेज है वो सीक्वेंस में नहीं है, पहले वाला सेंटेंस बाद में है, बाद वाला पहले में है, इस तरह से लिखा हुआ है। सवाल टफ नहीं, सवाल बहुत आसान है। देखो जरा सवाल पढ़िए। अक्षय अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 285 में बेचता है। ठीक, अगर छूट ना दी होती
अगर छूट ना दी होती तो 20% का लाभ होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर छूट नहीं दे रहे हो तो अंकित मूल्य पर बेच रहे होगे, और अंकित मूल्य पर बेच रहे हो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा लिखा है। ये कहना चाहता है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सीपी एसपी एमपी बेच रहा है 285 का, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो 20% का लाभ होगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, वो अंकित मूल्य 5% डिस्काउंट दे रहा है और 285 का बेच रहा है। तो ये जो बात है बेटा, ये बात हो जाती है सक्सेसिव, लगातार वाली। पहले बढ़ाया 20%, फिर 5% घटाया, पहले 20% बढ़ाया, फिर 5% घटाया और इतने का बेचा। तो अगर आपको पहले वाला सामान निकालना तो बेटा 285 को लिखवा लो, इनटू में 100। आप बताओ पहले 20% बढ़ाया है तो 120 करवा देंगे, इनटू में 100। आप बताओ पहले अभी उसने 5% डिस्काउंट दे दिया, 5% डिस्काउंट का मतलब हो गया ये बेटा 95 हो गया। इसे सॉल्व कर लोगे सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा, इसे सॉल्व कर लोगे ना तो सीधा सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और यहां पर मेरे ख्याल से 280 नहीं है, 285 है भाई, ठीक है। इस जगह पे 285 लिखवाना, 280 नहीं है। बोलो बच्चों, कटवाना सभी को आता है? कटवाना सभी को आता है? बोलो भाई, अगर तुम्हें 95 का पहाड़ा आता हो तो 95 से 3 बार काट रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसे काट दूंगा तो भाई ये 5/6 बन जाएगा। और कहीं ना कहीं ये देखो भाई, ये बेटे इसे कहीं ना कहीं 2 बार काट रहा है और ये 50 बार काट रहा है। बेटा 250 रुपए इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा 250 रुपए। सभी को मेरी बात क्लियर हो पा रही है? सभी को मेरी बात क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। तरीका नंबर 1 तो ये है कि आप पहले एमपी निकाल लो फिर सीपी निकाल लो, 2 बार काम कर सकते हो। पहले एमपी निकालो फिर सीपी निकालो। पर अगर आपको एक ही बार में करना है तो एक ही बार में ऐसे करना है। ध्यान समझो करना क्या कह रहा है। 5% डिस्काउंट दे रहा है, एमपी पर दे रहा होगा, लेकिन कोई छूट ना दे। कोई छूट नहीं देने का मतलब है अंकित मूल्य 20% ज्यादा है, तो क्रय मूल्य से पहले तो उसने 20% ज्यादा लिखा है और फिर 5% डिस्काउंट देकर इतने का बेच दिया है। तो ये सक्सेसिव बात है, लगातार बात है। जब लगातार बात होगी तो मैं से गुणा करके सवालों को लगा सकते हैं, गुणा करके सवालों को लगा सकते हैं। ठीक, बढ़िया, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहा है, ये आसान है। अंकित मूल्य क्या बोल रहा है, चिन्हित कीमत पर 20% की छूट देकर बेचता है और चिन्हित कीमत 1200 है, तो 1200 का 20% पर 240 का छूट होगा। 240 का छूट का मतलब बेचा 960 में है। ये आसान सवाल था, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। 1200 पर 20% 240 का छूट होगा, छूट मतलब कम करेगा, और 960 का बेच देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। बिल्कुल भैया रोहित, गुड इवनिंग है आपके लिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 सभी को सॉल्व करना है बेटा, सभी को सॉल्व करना है, फटाफट ट्राई करो। सभी को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। दुकानदार अंकित मूल्य, अंकित कीमत 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है, जबकि लाभ दिया 80 रुपए का। जबकि बेटा लाभ दिया 80 रुपए का। बेटा एक बात ध्यान से समझो, 25% 20% डिस्काउंट दे रहा है, 25% लाभ कमा रहा है, डिस्काउंट देने के बाद लाभ हुआ है। हम सीपीएमपी बना सकते थे, पर देखो यहां नहीं बनाओ, क्योंकि यहां पर सवाल ने सीपीएमपी में से कोई नहीं दिया है, यहां पर आपको लाभ दिया है। आपको यहां सवाल कैसे कराना होगा, एक बात ध्यान से समझो। जब भी डिस्काउंट देने के बाद लाभ हो और सवाल में या तो लाभ या तो छूट की बात करी गई हो, या तो लाभ या छूट की बात करी गई हो, तो आपको बनाना होगा तीनों का रेशियो। तीनों का मतलब किसका किसका, सीपी, एसपी और एमपी का, तीनों का रेशियो इकट्ठा बनाना होगा। देखो मैं बना के दिखाता हूं एक सवाल में, अगले सवाल तुम लगाना। कह रहा है 20% की छूट देता है। आप बताओ ये 20% का डिस्काउंट होगा वो किस पर होगा, एमपी पर होगा, और इसका मतलब होता है 1/5। मतलब एमपी अगर 5 होगा तो 1 का डिस्काउंट देकर 4 में बेचा होगा। एमपी 5 होगा तो 1 का डिस्काउंट देकर 4 में बेचा होगा। बोलो यही कहानी है? अच्छा जी, लेकिन उसे 25% का लाभ होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पर बेटा होता है, सीपी पर। यानी सीपी अगर 4 होगा तो बेचा उसने 1 बढ़ाकर 5 में होगा, बेचा बेटा उसने 1 बढ़ाकर 5 में होगा।
ये है कहानी, ऐसे करना होगा। ठीक, यहां पर सीपी 4 हो। अब देखो बस हमें करना क्या होगा, एसपी को बराबर करना है। एसपी को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी को बराबर करने के लिए नीचे 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर 5 का गुणा कर देंगे, इससे ये 20-20 हो जाएंगे। 4 गुणा बेटा आगे हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब वो लाया 16 का है, बेचा 20 में है, फायदा 4 का लिया है, लिखा 25 है, बेचा 20 में है, डिस्काउंट 5 का दिया है। ये है प्रॉफिट और ये है डिस्काउंट। सवाल में अगर हम देखें तो प्रॉफिट दिया 80, यानी प्रॉफिट का मतलब 4 का वैल्यू दिया है 80। पूछा गया है डिस्काउंट यानी 5 का वैल्यू, तो यहां से तुम्हारा आंसर आएगा 100 रुपया। 100 रुपया यानी ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा 100 रुपया। जन्नत भाई, सॉरी जन्नत भाई नहीं है, जन्नत बहन जी, जो आंसर है वो ऑप्शन डी नहीं है, इस सवाल का आंसर ए है। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर लग रहा है भाई वो लग रहा है आंसर ए। सबको मेरी बात क्लियर हुई है? क्या किया हमने, है ना, सबसे पहले 20% डिस्काउंट 5 का 4 कर लिया, 25% प्रॉफिट 4 का 5 कर लिया, एसपी बराबर कर दिया। एसपी को बराबर करने जो गुणा किया वो सब में करवा दिया, ये बन गया रेशियो। 16 का सामान 20 का बेचा, 4 का फायदा, 25 का सामान 20 में बेचा, 5 का डिस्काउंट, 4 का फायदा हुआ, फायदा सवाल में दिया है, 5 वैल्यू निकाल दिया, डिस्काउंट निकल आएगा 100 रुपए का। डिस्काउंट निकल आएगा 100 रुपए का, हाँ डिस्काउंट 100 रुपए का निकल आएगा। बिल्कुल बेटा तारा जी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, है ना। अंकित, रश्मि, आयुषी, जन्नत, है ना, सभी का आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। 150 आंसर नहीं लगेगा बेटा जन्नत, आंसर जो है वो ए पार्ट लगेगा, आंसर जो है वो ए पार्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करिए। खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए, बिक्री के दौरान वो 2 छूट देता है, 20% और 15%, तो बताओ कितने का बेचेगा। तो बेटा सीधे सीधे छूट दे दो, कुछ मत करो। 1800 पे पहला बेटा छूट दिया 20%, यानी बेचा उसने 80% में। दूसरा छूट दिया 85%, सॉरी 15%, बेचा 85% में। सीधे सीधे कैलकुलेट करवा दो बेटा, सीधे सीधे ऐसे कैलकुलेट करवा दो। जैसे ही तुम बेटा सीधे सीधे कैलकुलेट कर दोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। देखो हम कटवा देते हैं 2 जीरो इस वाले से, ये हमने 20 से काटा तो 4 बार, ये 5 काटा तो 17 बार। ठीक है, अब हम जब गुणा कराएंगे, अब हम जब गुणा करा देंगे तो लास्ट में 4 वाला आंसर आएगा, लास्ट में 4 वाला, यानी ऑप्शन बी। हाँ अच्छा जी, पहले वाले का आंसर बता रही थी, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, कह रहे तुम माने ले रहे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। खिलौने का मूल्य 1470 रुपए था, 16% डिस्काउंट देकर बेचा। भाई रियायती मूल्य का मतलब हो जाता है डिस्काउंट मिलने के बाद ये मूल्य हो गया है, तो बेटा 16% डिस्काउंट का मतलब 84% में बेचा होगा, 1470। 100% निकालेंगे आंसर बनेगा बेटा, 100% निकालेंगे आंसर बन जाएगा। बिल्कुल बेटा ठीक है, सभी को कटवाना आता है बेटा। मुझे तो यहां पर 21 का पारा समझ आ रहा है, 21 चौके 84, 21 सत्ते, और 4 से इधर कटेगा कहीं ना कहीं 25 बार, 25 सत्ते 125, सॉरी 175, 25 सत्ते जो होता है वो 175 और एक जीरो और लग रहा है, 1750 इस सवाल का आंसर लग जाएगा। 1750 लगेगा बेटा, 1680 नहीं लगेगा भाई, 1680 नहीं लगेगा, 1750 आंसर लग जाएगा, 1750। अंकित, मनीष, दोनों लोग एक बार देखो जरा क्या कर रहे हो, एक बार देख लो क्या है समस्या है। ठीक है, 16% डिस्काउंट देकर या रियायत करके वो 1470 में लाता है ना। 16% डिस्काउंट का मतलब हो गया 84% में, बराबर कर देंगे, 100% निकालेंगे, बात बनेगी। ठीक, बढ़िया।
12 नंबर के आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर पे आओ। 750 रुपए की जो वस्तु है वो छूट के दौरान 760 में बेची जाती है। बेटा 750 रुपए का सामान 660 में बेचते हैं, तो डिस्काउंट कितना देते हैं बेटा? 90 रुपए का देते हैं। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य यानी 750 पर। कितने परसेंट होगा? यहां से बेटा डिस्काउंट परसेंट तुम्हारा निकल आएगा, 12% का डिस्काउंट होगा। 12% का डिस्काउंट होगा। 750 रुपए पर 90 का डिस्काउंट हुआ है, तो ये कितने परसेंट हुआ है बेटा? ये डिस्काउंट हुआ 12% का। ठीक, हाँ 12% का डिस्काउंट हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब लग चुका है। आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा कमल के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट, अच्छा कमल नहीं कलम है, हाँ 15% छूट देने के बाद खरीदार इतने रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। तो भैया कीमत क्या था? तो कोई दिक्कत नहीं है, 15% छूट दिया यानी 85% में खरीदा होगा। कितने का? 1751 का। 15% छूट देने के बाद खरीदा ना बेटा, तो इतने में खरीदा होगा। 100% निकाल दीजिए यहां से, ठीक है। 1751 गुणा 100/85, 17 का पाड़ा तो तुम्हें आता ही है ना, पढ़ो बेटा 17 का पाड़ा। 17 पंचे 85 और 17 एकम 17, 17 तिया, और ये कट रहा है कहीं ना कहीं 20 बार। बेटा गुणा सुणा करा देंगे तो 2060 आ जाएगा। 2060 ऑप्शन सी, 2060 ऑप्शन सी, बिल्कुल बढ़िया है ना। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 14 सबका लग पा रहा है एकदम आसान तरीके से? जल्दी बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 लग पा रहा है बेटा एकदम आसान तरीके से सभी लोगों का? बिल्कुल बढ़िया। 2160 नहीं होगा बेटा, 2060। 2160 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ये बताओ 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल बताओ बेटा, क्या कह रहा है? साड़ी का व्यापारी जो है अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देकर इतने में बेचता है, अगर डिस्काउंट ना देता तो 12% लाभ होता। पुराना वाला सवाल है बेटा, पुराना वाला सवाल है। 12% कोई जगह कि डिस्काउंट ना दिया होता तो 12% लाभ होता। इसका मतलब उसने 12% ज्यादा लिखा है, 12% ज्यादा लिखा है, और ज्यादा लिखे वाले में 5% डिस्काउंट दे रहा है। यही तो कहानी है। और बेच रहा है 266 का, तो 266 का वो बेच रहा है। जब वो 12% ज्यादा लिख रहा है तो पहले कितना रहा होगा बेटा? 112 कर दो, इनटू में बेटा 5% डिस्काउंट देने का मतलब 95 नीचे कर दो। 5% डिस्काउंट देने का मतलब है 95 नीचे कर दो। अब आप सवाल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 95 बराबर 266 करोगे तो वहां से एमपी आ जाएगा। फिर आप 112 बराबर करोगे तो फिर निकालोगे 100 तो फिर सीपी आएगा। पुलकित वहां से आप करोगे तो वहां से तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा, पर जो हम बता रहे हैं यहां से दोबारा 1 बार में ही आ जाएगा। देखो कैसे, पहले मैंने 95 किया तो 95 नीचे आ गया, फिर 112 किया तो 112 नीचे आ गया। अब मैं 19 का पाड़ा पढ़ रहा हूं, 19 पंचे 95, 19 का इधर पढ़ लेते हैं। 19 से कम 19, 19 चौके 76, ये देखो 14 हो गया। 14 से देखो 112 कट जाएगा बेटा 8 बार, है ना। 14 से 112 कट जाएगा 8 बार, नीचे बन रहा है 40, ऊपर बनना है 1000, यानी आंसर 250 आ जाएगा। आंसर जो होगा तुम्हारा 250 आ जाएगा। नीचे देखो 8 पंचे 40 हो रहा है, और 40 और 100 में जो रिलेशन होता है बेटा वो लगभग 2.5 गुना होता है। 40 और 100 में जो रिलेशन होता है बेटा वो 2.5 गुना के आसपास होता है। तो जो आंसर लगेगा वो 250 लगा देंगे हम, 250। चले भैया पुलकित, हाँ जो आप कर रहे हैं, अगर आप 95 बराबर करेंगे फिर 100 निकालेंगे, फिर आप 112 बार करेंगे फिर 100 निकालेंगे, तो 2 बार करना पड़ेगा ना। यहां से आप 1 बार में लिख के सीधा सीधा कर सकते हो। 15 के आगे चलो 16 पर बेटा, 15 के आगे चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। रामू एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत से 20% ज्यादा लिखता है और उसे 20% डिस्काउंट देकर बेचता है, जिससे क्या होता है 40 रुपए का या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। ठीक है, तो कह रहा है बताओ लागत मूल्य है क्या? तो ये तो आसान वाला है भाई, सीपी, एमपी,
आप बताओ क्या कह रहा है, पहले उसने सीपी से 20% ज्यादा लिखा है और फिर 20% डिस्काउंट दिया है। आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं 120 पर 20% यानी 24 रुपए का डिस्काउंट कर दूं तो कितने का बेचेंगे? 96 का। बताओ फायदा तो हुआ नहीं, लॉस हुआ बेटा 4 का, और जो लॉस हुआ वो बता रहा 10-40 का। 4 का वैल्यू 40 है, आपको पूछा गया सीपी, तो बेटा 100 निकाल लो, 1000 रुपया। सीपी पूछा गया है बेटा 1000 हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं लग पाएगा? लग जाएगा फॉर्मूला, है ना। लेकिन देखो वहां 12% लिखा है, फॉर्मूला लगाओगे पॉइंट में चला जाएगा मान, और जब पॉइंट में जाएगा तो तुम्हारे हाथ पैर अपने आप फूलने लगेंगे, है ना। तो भाई लग जाएगा, ऐसा नहीं कि लगेगा नहीं, फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, वहां से भी आंसर आ जाएगा पुलकित। लेकिन फॉर्मूला लगाने से बेटा 12 लिखा है ना, 12% 5%, तो वैल्यू जाएगी पॉइंट में, और जब पॉइंट में जाएगी तो फिर आगे तुम घबराओगे। मैं तो कर दूंगा एज ए टीचर, पर एज ए स्टूडेंट तुम कर पाओगे कि नहीं, ये ढांढस बांध पाओगे नहीं बांध पाओगे, ये देख लेना भाई। कह रहा दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा लिखता है और 10% छूट देता है। तो ये तो पुराना वाला सवाल है बेटा, 100 था 20 ज्यादा लिखवा दिया और फिर 10% डिस्काउंट यानी कि 12 का डिस्काउंट कर दिया, बेचा 108 का। फायदा कितना हुआ? 8% का। ये पुराना वाला सवाल था, आंसर लग जाएगा 8%। बेटा पुराना वाला सवाल था, 8% आंसर लग जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं 17 के बाद 18 पर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं बेटा 18 पर। 18 पे आओ। 18 में क्या बोल रहा है? 18 में हमसे कह रहा है दुकानदार वस्तु की अंकित कीमत पर 10% छूट देता है, 12.5% का लाभ लेता है, अगर जो कि 25 रुपए, जो कि मतलब लाभ 25 रुपए का है। अंकित कीमत बतानी है बेटा। जब भी लाभ दिया जाए ना तो आपको सीपी, एमपी, एसपी तीनों बनाने होते हैं। सीपी, एसपी और एमपी, देखो तीनों बनाने हैं, मैं बना लेता हूं। कह रहा है कीमत पर 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब हो जाता है 1/10, मतलब 10 लिखा होगा तो 1 की छूट देकर 9 में बेचा होगा। ठीक, फिर कह रहा है 12.5% का लाभ लेता है। 12.5% का लाभ होता है सीपी पर, इसका मतलब 1/8 है, तो बेटा 8 का समान होगा, 1 का लाभ लेकर 9 का बेचा होगा। अब देखो एसपी बराबर करना होता है, पर एसपी पहले से बराबर है, तो सीधा सीधा बेटा ये 8, 9 और ये 10 हो जाएगा। 8, 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है ऐसा। अब बताओ बेटा मुझे लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 1 का, लाभ हो रहा है 1 का, लाभ कितना बता रहे बेटा? 25, तो 1 का मान हो गया 25। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है बेटा? 10, तो 10 का मान निकालोगे तो यहां से तुम्हारा आंसर जो बनेगा वो 250 बन जाएगा। आपको ये रेशियो बनाना आना चाहिए, बस रेशियो बनाना आना चाहिए, सेकंडों में सवाल लगेगा, है ना बेटा। रेशियो बना लोगे तो आपका जो आंसर है वो ऐसे लगेगा भाई। हाँ 250 रुपए आंसर आएगा, 250 रुपए आंसर आ जाएगा भाई। बिल्कुल बेटा, यहां से बात बन जाएगी। सबको ये बात समझ आ रही है कि मैं रेशियो बार बार कैसे बना रहा हूं? इस पर बेस्ड मेरे पास एक और सवाल भी होगा, उससे ट्राई कर सकते हैं और यहां से हम और सीख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक और सवाल है, यहां से मैं और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां से आप बात बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। एक सीपी लिखा, एसपी लिखा, एमपी लिखा। ठीक, ध्यान से समझो। कह रहा 20% की छूट देते हैं, 10% का लाभ होता है। अगर 56 रुपए का लाभ है तो अंकित मूल्य क्या है? आप बताओ छूट कितना है? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए अंकित होगा, 1 की छूट होकर बेचा 4 में होगा। ऐसे लिखवा दिया आपने। अच्छा, फिर कह रहा 10% लाभ लेता है। 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी अगर ये 10 होगा तो 1 का लाभ लेकर 11 कर देगा ये। ठीक, और जैसे ही आपने ये किया, अब उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है? एसपी बराबर करना होता है। एसपी बराबर करने का मतलब ऊपर 11 का नीचे 4 का, इससे ये हो जाएगा 44, लेकिन 4 से गुणा आगे होगा ये 40 हो जाएगा, 11 गुणा यहां जाएगा तो ये 55 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ यहां से तुम्हें लाभ क्या दिख रहा है? यहां से लाभ दिख रहा है 4 का, लाभ दिख रहा है 4 का, लाभ बता रहा है 56 का, तो 4 का मान हो गया 56। आपको निकालना है एमपी माने 55 निकाल लो। अगर आप गौर से देखें तो 55 में 11 का मल्टीपल है, यानी हम 11 का मल्टीपल आंसर लगाएंगे, और 11 का मल्टीपल आंसर हमें एक ही दिख रहा है, ऑप्शन है
लगा सकते हो, नहीं तो बेटा यहां से काटा पीटी मचा के लगा सकते हो। बेटा 4 से जब हम 56 कटवाएंगे तो 4 से जो 56 है बेटा, ये 56 कटेगा 14 बार, और 14 गुणा 55 करोगे तो 770 तुम्हारा जो आंसर है वो निकल आएगा। 770 रुपए इस सवाल का आंसर निकल आएगा। बिल्कुल बेटा, जन्नत, तारा, अंकित, रागिनी, रश्मि, आयुषी, सबका सही आंसर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 770। ठीक है, हाँ ठीक। तो देखो ये एक ही तरह के 3-3, 4-4 सवाल मैं इसलिए लेता हूं ताकि आपको चीजें बात समझ आए कि कम से कम अगर सवाल इस तरह का एग्जाम में आए तो छोड़कर तो ना आओ, है ना। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो कम से कम छोड़कर नहीं आओगे, आप कर तो आओगे। और ये सभी सवाल आप देख रहे हो पूछे गए सवाल है, ठीक है, ये सभी सवाल पूछे गए सवाल है। मैं कोई भी सवाल अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं, ये सब के सब आपके एग्जाम के लेवल के सवाल है, और बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, 100% गारंटी है। 19 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये आसान सवाल है, कांस्टेबल में पूछा गया सवाल। आप देख रहे हो कांस्टेबल में जो सवाल आता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, फिर भी 20% लाभ होता है। अगर कोई छूट ना दे तो कितना लाभ होगा? पहले तो बेटा बताओ, 20% छूट दे रहा है, 20% लाभ हो रहा है। हम बना सकते हैं CPMP, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। यानी हम अगर इसे काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, ना काटना तो ऐसे लिखा रहने दो। आगे लिख रहा है, अगर दुकानदार कोई छूट नहीं देगा, अगर दुकानदार कोई छूट नहीं देगा मतलब अंकित मूल्य पर बेचेगा, कितना फायदा लेगा? 40 का फायदा लेगा, 80 पर कितने परसेंट होगा? देखो यहां से तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, 50% का फायदा होगा, 50% फायदा है, ये हो गया आंसर 50%। ये बन गई बात, समझ गए सभी लोग, है ना। और आज की क्लास में इतने ही सवाल थे बेटा। हम लोग हर क्लास में 20 सवाल करते हैं, ठीक है। तो आज क्लास के भी ये 20 ही सवाल थे। कल शाम को 7 बजे जरूर मिलिएगा, साधारण ब्याज की क्लास होगी, और साधारण ब्याज घर से पढ़कर जरूर आइएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़कर आओगे, कल की क्लास में मिलोगे। और कल से आपका रक्षाबंधन शुरू होगा, परसों तक चलेगा, है ना। तो भैया सभी लोग रक्षाबंधन मनाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए, है ना, बहनों से राखी बंधवाइए, उन्हें खूब पैसे भी दीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।